नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के यूपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 125 उम्मीदवारों में 50 महिलाओं को टिकट। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी मिला टिकट। यूपी विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। प्रत्याशियों के चयन पर मंथन। सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़। मंत्री धर्म सिंह सैनी और 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा। कुछ और विधायक बदल सकते हैं पाला। कानपुर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर बड़ी सतर्कता। काशीराम हॉस्पिटल में दुरुस्त की गई व्यवस्थाएं। L2 कोविड हॉस्पिटल घोषित। 23 जनवरी को यूपी टीईटी परीक्षा। जारी किए गए प्रवेश पत्र। अभ्यर्थी परिवहन निगम और महानगरीय बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के महारथी मैदान में उतरने को आतुर हैं। उन्हें इंतजार है तो बस टिकट मिलने का। बहरहाल इस मामले में कांग्रेस ने अपने सियासी शूरमाओं को आगे कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 125 कांग्रेस उम्मीदवारों में 50 महिलाओं को टिकट दिया है। उन्नाव रेप की पीड़िता की मां को भी टिकट मिला है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार हैं, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री और समाज सेवी भी शामिल हैं। बड़े नामों की बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को टिकट मिला है। वहीं कानपुर के किदवई नगर से अजय कपूर और उन्नाव से कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एनआरसी सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को उम्मीदवार बनाया गया है। उधर पूनम पांडे को टिकट मिला है, वह आशा वर्कर हैं। कांग्रेस की लिस्ट जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी गैंग रेप पीड़िता की मां है। हमने उनको मौका दिया है ताकि वो अपना संघर्ष जारी रख सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत कानपुर जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी अय्यर ने ईवीएम, वीवीपैट, वेयर हाउस व फर्स्ट लेवल जांच स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां के कर्मचारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए, साथ ही आगे भी निरीक्षण करते रहने की बात कही। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी अय्यर ने सरसैया घाट पर ईवीएम, वीवीपैट, वेयर हाउस व फर्स्ट लेवल जांच स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आयोग द्वारा समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत कार्यालय में राजनीतिक दलों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। ईवीएम मशीनों के रखरखाव से लेकर उनको बूथों तक भेजे जाने तक का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। कहीं भी किसी तरह की चूक न हो, इस पर सावधानी बरती जा रही है। सर, आज कहाँ पर किस चीज़ का निरीक्षण किया? आज चुनाव कार्यालय में जो वेयरहाउस सेटअप है ईवीएम और वीवीपैट्स के, उसका क्वार्टरली इंस्पेक्शन जो आयोग के द्वारा निर्धारित एक मैंडेट है, उसके आधार पर आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की उपस्थिति में आज निरीक्षण किया गया। और साथ साथ जो ईवीएम सेटिंग इत्यादि जो कार्रवाई होनी होगी, तो उसके जो अरेंजमेंट्स किस प्रकार किया जाना है, उसके संबंध में वेयरहाउस का इंस्पेक्शन भी किया गया है। कोरोना का प्रकोप लोगों के दिलों में लगातार दहशत पैदा कर रहा है। दूसरी लहर से डरे सहमे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बता दें कि हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं रोक दी जाएं। इस मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने मेन गेट पर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कोविड संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं फिलहाल निरस्त करने की मांग की है। एचबीटीयू में छात्रों ने कोरोना के चलते परीक्षाओं को निरस्त करने को लेकर हंगामा किया तो खलबली मच गई। छात्रों ने मेन गेट पर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कोविड संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं निरस्त करने की मांग की। बता दें कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देख 16 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है और ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र 17 जनवरी से होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि उनके छात्रावास में कई छात्रों की तबीयत खराब है। शहर में 1000 से अधिक कोरोना केस हो गए हैं।
इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं कराना चाहता है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाए या फिर कुछ समय के लिए रद्द कर दी जाए। छात्रों ने प्रशासनिक अफसरों की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल उठाए। वहीं छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति प्रोफेसर शमशेर से वार्ता की। छात्रों ने कुलपति को अपनी समस्याएं बताई और परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। यूपी के कुछ शहरों में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें कानपुर भी शामिल है। लिहाजा यहां कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर प्रशासन चौकन्ना है। शहर के काशीराम अस्पताल को L2 कोविड हॉस्पिटल घोषित करने के साथ ही व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन में खलबली मचा दी है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने कानपुर के रामा देवी स्थित काशीराम अस्पताल को फिर से L2 कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया है। बुधवार से काशीराम अस्पताल में OPD और इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई हैं। बता दें कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को उर्सला और डफरिन अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। काशीराम अस्पताल को डेडिकेटेड L2 कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। अब यहां कोरोना के मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। अस्पताल में 3 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके लिए ड्यूटी चार्ट भी जारी कर दिया गया है। बदलाव हुए हैं उस अस्पताल को लेकर भी, क्या क्या चेंजेस आए और किस तरीके से मरीज यहाँ पे आएंगे, क्या सिस्टम? देखिए, कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान में शासन ने जो L3, L2 और L1 अस्पतालों का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें मान्यवर काशीराम ट्रॉमा सेंटर को L2 अस्पताल घोषित किया गया है और वहाँ से जो भी मरीज भर्ती हैं तो उनकी शिफ्टिंग, चाहे वो डफरिन में, अगर महिला कोई लेडी केस है तो डफरिन में, और अगर पुरुष केस है तो उसको ये सब अपने उर्सला में भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में हमारे यहाँ मरीज आ रहे हैं और हम लोग उनको भर्ती कर रहे हैं और कोविड के संक्रमण को देखते हुए पूरी सावधानी इस अस्पताल में बरती जा रही है। जैसे फ्लू डेस्क हम लोगों ने बना रखा है, फ्लू OPD भी चला रहे हैं, मरीजों का बराबर RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। सभी तैयारियां हैं, हमें किसी तरह के घबराने या किसी तरह की समस्या नहीं है। सर, बूस्टर डोजेस के लिए कुछ नई चीज़ है? बूस्टर डोज के लिए जो हम प्रिकॉशन डोज कहते हैं, उसमें शासन की नीति के अनुसार जिनको सेकेंड डोज 9 माह पूर्व लग चुकी है और जो कोमार्बिड हैं या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उनको हम जो है प्रिकॉशन डोज दे रहे हैं और हमारे यहाँ नियमित लग रहे हैं पिछले 10 तारीख से। अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क भी तैयार है। जानकारी के मुताबिक कोविड के लिए अस्पताल में 115 बेड हैं, उसमें से 20 बेड ICU, 23 HDU और शेष आइसोलेशन बेड है। इसके अलावा 10 बेड का बच्चों का भी वार्ड बनाया गया है। कानपुर में बीते दिनों से कोरोना पेशेंटों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने कानपुर के काशीराम ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया है। वहां पर अन्य रोगी जो भर्ती थे उनको कानपुर के KPM हॉस्पिटल और उर्सला अस्पताल में शिफ्टिंग कर दी गई। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन द्वारा इतनी मुस्तैदी की जा रही कोरोना से निपटने को लेकर कितनी कारगर साबित होगी। कानपुर से सचिन मिश्रा, AB न्यूज इंडिया। स्वामी विवेकानंद भारतीय युवाओं के आइडियल हैं। उनकी शानदार पर्सनालिटी युवाओं में प्रेरणा जगाती है। जयंती के उपलक्ष्य में स्वामी जी के प्रति सम्मान जाहिर किया जा रहा है। कानपुर में राष्ट्रीय स्नातक संघ ने उन्हें याद किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ द्वारा JNK इंटर कॉलेज में कानपुर यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मिष्ठान वितरण के साथ ही विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को साझा किया। कार्यक्रम संयोजक संतोष तिवारी ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व आज ही के दिन संगठन की स्थापना भी हुई। संगठन स्वामी जी से प्रेरणा लेकर स्नातकों को जोड़ने और एक मंच पर लाने के साथ साथ आत्मनिर्भर युवा से आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाकर शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें AB न्यूज। नमस्कार।